बाकायदा एक प्लानिंग के तहत। मैं तो सबसे पहले कहता था तो बहुत से सहाफी ये कहते थे, बहुत से सुनने वाले ये कहते थे कि जनाब आप क्या कह रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता। देखिए हो गया ना, काम शुरू हो गया इलेक्शन को रोकने का। ये सब किसी और खौफ से नहीं, एक ही खौफ से हो रहा है, और वो खौफ क्या है? इमरान खान जीत जाएगा, इमरान खान हमें ले जाएगा। जो इमरान खान ने ऐलान कर दिया जेल में बैठ के भी कि तुम शर्त लगा दो मैं जीतूंगा, ठीक ऐलान किया है। गली मोहल्ले चौक चौराहों चौकों में हर जगह आज भी तहरीक इंसाफ का वोटर मौजूद है। कप्तान ने एक बड़ा अहम फैसला कर लिया, मैं आपको यह खबर दे रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना मोहम्मद अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। डर गए, भाग गए, रोना शुरू कर दिया और मैच ना खेडांगे ना खेडन देंगे। ये पंजाबी का एक फिक्रा होता था जब हम छोटे छोटे थे, तो वो कहा जाता था कि रेफरी ना खेडांगे ना खेडन देंगे। तो इस वक्त पाकिस्तान की सियासी जमातें इस नहज पर पहुंच गई। मुस्लिम लीग नून, वो मुस्लिम लीग नून जो कहती थी पंजाब में अकेले उन्हें 120 से 25 नशस्तें 141 में से मिल जाएंगी, अब वो छोटी छोटी सियासी जमातों के दर पर जाकर उनसे इत्तेहाद की भीख मांग रही है या इत्तेहाद कर रही है, सीट एडजस्टमेंट कर रही है। इसलिए कि जमीनी हकाइक बिल्कुल खुलकर सामने आ गए हैं और अब सीट एडजस्टमेंट के लिए मुस्लिम लीग के कायद जनाब मियां नवाज शरीफ साहब को, जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब को, मोहतरमा मरियम साहिबा को भी जाना पड़ रहा है। हालात इस नहज पर पहुंच चुके, क्योंकि जब सर्वे रिपोर्ट्स आती थी उसे यह गलत कहती थी। अब जब ये गली मोहल्ले चौकों चौराहों पे गए हैं, जब इन्हें पता चला है कि इनके अपने घरों के अंदर से बल्ले पर स्टैंप लगाने की आवाज आ रही है, जब इन्हें पता चला है कि अवाम इनके साथ सख्त तरीन नफरत कर रही है, तो उस वक्त में अब ये सिर्फ और सिर्फ किस तरफ जा रहे हैं? ये जा रहे हैं कि जनाब अब छोटी छोटी जमातों को हम साथ मिलाएं। कभी मौलाना फजलुर रहमान, कभी मुस्लिम लीग काफ, कभी एमकेएम, कभी जीडीए और कभी क्या बल्कि आने वाले दिनों में तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान। ये मैं आपको खबर दे रहा हूं, लेकिन इससे बड़ी खबर आपको दे दूं। बाकायदा एक प्लानिंग के तहत, मैं तो सबसे पहले कहता था तो बहुत से सहाफी ये कहते थे, बहुत से सुनने वाले ये कहते थे कि जनाब आप क्या कह रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता। देखिए हो गया ना, काम शुरू हो गया इलेक्शन को रोकने का, गुफ्तगू शुरू हो गई इलेक्शन को रोकने की, पिटीशन दायर हो गई और जिसमें यह कहा जा रहा है और जिसको फौरी तौर पर सुनने का फैसला भी कर लिया जनाब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि इलेक्शन शेड्यूल को जारी होने से रोका जाए उस वक्त तक जब तक उन तमाम अफगानियों के शनाख्ती कार्ड कैंसर नहीं हो जाते जो अब भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनके वोट बने हुए हैं। अब ये सिलसिला तो चलेगा कई माह तक, ढूंढते रहेंगे आप। इसका मतलब है, मेरी तो समझ में ये बात नहीं आई कि इलेक्शन होना तो दूर की बात, अभी इलेक्शन शेड्यूल रोकने का केस भी लग गया है और कल वो भी केस होगा जिसमें इलेक्शन ना करवाया जाए, डेट आगे लेकर जाए। पिटीशंस की गई और इलेक्शन कमीशन ने सुनने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में इमरान खान की लगी हुई कई पिटीशनों का महफूज फैसला इतना महफूज हो जाता है कि सुना ही नहीं जाता। कई केसेस में फैसला लिखने का टाइम नहीं मिलता, कई केसेस में केस सुनने का टाइम नहीं मिलता और यहां पर पिटीशन दायर होती है, आम शहरी दायर करता है। आम शहरी, आप समझ गए होंगे मेरा इशारा। आम शहरी जो पिटीशन दायर करता है तो वो क्या होता है? आम शहरी ने पिटीशन दायर कर दिया इलेक्शन शेड्यूल रोका जाए और इलेक्शन शेड्यूल रोका जाए। अगर इस पिटीशन पे ऑर्डर हो गए तो फिर वो शेर अफजल मरवत वाला काम, तो इलेक्शन तो
गए ना, फिर मैं वो नहीं कहता आगे, इलेक्शन तो वह गए फिर। तो ये होने जा रहा है, मैं आपको वक्त से पहले बता रहा हूँ, और मैं सुप्रीम कोर्ट के किसी हुक्म की हुक्म अदूली नहीं कर रहा, लेकिन जो पिटीशन लगी है उसके पे बात करना मेरा हक है और मैं बात कर रहा हूँ। और ये भी सवाल उठता है कि इस पिटीशन इतनी जल्दी किस तरह लग गई, इसको नंबर भी अलाट हो गया, और अगर कल ये पिटीशन खारिज हो जाती है तो फिर इलेक्शन शुरू तो जारी होगा। लेकिन फिर जो बाकी जमातें कह रही हैं, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब समेत बाकी जमातें मौजूद हैं, कि इलेक्शन मौसम में नहीं हो सकता, और ऐसा भी नहीं हो सकता, ज़हन में रखिएगा, यह कहा जाए कि इन 5, 6, 7, 8 या 9 अजला में इलेक्शन नहीं होगा, बाकी अजला में इलेक्शन हो जाएगा, तो फिर आपका इलेक्ट्रिकल पोल मुकम्मल नहीं होता, आपका वजीर आजम का इंतखाब मुकम्मल नहीं होता, आपका चारों असम्बलियों का इंतखाब मुकम्मल नहीं होता। तो जब ये चारों असम्बलियों का इंतखाब मुकम्मल नहीं होता, सेनेट के इलेक्शन, सदर का इंतखाब, वजीर आजम का इंतखाब, सब कुछ किया, ये सब किसी और खौफ से नहीं, एक ही खौफ से हो रहा है, और वो खौफ क्या है? इमरान खान जीत जाएगा, इमरान खान हमें ले जाएगा। जो इमरान खान ने ऐलान कर दिया जेल में बैठ के भी कि तुम शर्त लगा दो मैं जीतूंगा, ठीक ऐलान किया है। गली मोहल्ले चौक चौराहों चौकों में हर जगह आज भी तहरीक इंसाफ का वोटर मौजूद है। कप्तान ने एक बड़ा अहम फैसला कर लिया, मैं आपको यह खबर दे रहा हूं। अगर ये इन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कालतम करार देने का कोशिश की, अगर बल्ले का निशान छीनने की कोशिश की, तो फिर कप्तान की तरफ से जहां पर आला अदलिया में इन्हें जाने का कहा गया है, इन्हें ऊपर तक आखिरी हद तक अपने केस को फाइट करने का कहा गया है, वहीं पर बाकी सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी चैलेंज होंगे, और साथ में अगर ये इसके बावजूद इलेक्शन हो जाता है, जिसके इम्कान नहीं है, तो फिर कप्तान के खिलाड़ी किस तरीके से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे वो भी फैसला कर लिया है। और कप्तान का यह अहम तरीन फैसला हो गया है। उस फैसले में उनको क्या नाम दिया जाएगा, उनके पोस्टर पर क्या लिखा जाएगा, उनके बैनर्स पर क्या लिखा जाएगा, उनके नाम के साथ क्या हरफ होगा, यह भी फैसला हो गया, और यह बड़ा अहम तरीन फैसला है। इसके बाद मजीद ज़मीन पाँव के नीचे से हिल जाएगी उन तमाम सियासी जमातों के, जो सियासी जमातें कप्तान के खिलाफ इस वक्त काम कर रही हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब को वाइस चेयरमैन PTI बना दिया गया है। लोग बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन कप्तान जिसके साथ खड़ा होता है उसके साथ खड़ा ही रहता है। कप्तान कभी अपने साथियों को नहीं छोड़ता, इन्होंने ये बता दिया। और एक आज चलते चलते खबर देता है, चलो एक बड़ा अपसेट होने जा रहा है, बड़ा अपसेट, इतना बड़ा अपसेट होने जा रहा है जिसके मतलब आप सोच में नहीं सकते। और ये बड़ा अपसेट जो है इसी हफ्ते में आपको नजर आएगा। वो क्या होगा, इंतजार कीजिए, मेरे अगले व्लॉग का, उसमें आपको बताएंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।